नवंबर की सर्द रातों में जब हर कोई अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहा था, मुस्कान और साहिल एक घिनौनी साजिश रच रहे थे। सौरभ राजपूत, जो अपनी मासूम बेटी पीहू के साथ एक खुशहाल जिंदगी के सपने देख रहा था, अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी की नजरों में एक बाधा बन चुका था। सौरभ लंदन में नौकरी करता था, उसका वीजा एक्सपायर हो चुका था और वह फरवरी में भारत लौटने वाला था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं जाना चाहता था। उसने अपनी बेटी पीहू के पासपोर्ट के लिए भी आवेदन कर दिया था। मुस्कान को यह बात नागवार गुजरी। वह सौरभ के साथ लंदन जाने के लिए तैयार नहीं थी। दरअसल वह अपनी जिंदगी साहिल के साथ बिताना चाहती थी। यही कारण था कि उसने अपने ही पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक योजना बनाई। साजिश गहरी थी, हर कदम सोच समझकर उठाया गया। 22 फरवरी को मुस्कान ने शारदा रोड से 800 रुपए में 2 तेज धार वाले चाकू खरीदे। लेकिन एक समस्या थी, मुस्कान को चाकू चलाने में परेशानी हो रही थी। खून बहते देखने का ख्याल ही उसके शरीर में झुरझुरी पैदा कर देता था। इसीलिए उसने एक और हथियार चुना, एक तेज उस्तरा। उस्तरा ऐसा हथियार था जो एक ही वार में गले की नसें काट सकता था। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने हत्या की तैयारी शुरू कर दी। 8 दिनों तक वे चाकू चलाने की रिहर्सल करते रहे। साहिल ने मुस्कान को सिखाया कि किस तरह से वार करना चाहिए ताकि शिकार की तड़प कम से कम हो। लेकिन क्या इंसान को मारना इतना आसान होता है? इंसानी जिस्म से रिश्ते खून की गंध क्या किसी के दिल को विचलित नहीं करती? शायद मुस्कान और साहिल के लिए नहीं। 28 फरवरी की रात को सौरभ अपने घर में अपनी बेटी पीहू के साथ खेल रहा था। मुस्कान ने उसे खाना खिलाया। सौरभ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह अपनी हमसफर मान रहा था, वही उसकी कातिल बनने जा रही थी। रात के करीब 11 बजे मुस्कान ने सौरभ से कहा, तुमने पीहू के लिए जो कपड़े खरीदे थे वह बहुत प्यारे हैं। सौरभ मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी हमेशा खुश रहे। लेकिन अगला ही पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल बनने वाला था। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, मुस्कान ने उसके सीने पर पहला वार किया। चाकू की नोक उसके शरीर में धंस गई, लेकिन सौरभ ने दर्द से तड़पते हुए उसे धक्का दे दिया। सौरभ दर्द के मारे तड़पता रहा, लेकिन मुस्कान वार पे वार करती रही। उसके बाद साहिल ने पीछे से आकर उसकी गर्दन दबोच ली। सौरभ की सांसें तेज हो गईं। मुस्कान ने उस तरह उठाया और एक झटके में उसकी गर्दन पर चला दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन यह काफी नहीं था। साहिल ने चाकू उठाया और उसकी गर्दन को शरीर से अलग कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बस खून की गंध और पीहू की धीमी धीमी आवाज थी जो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल था, लाश का क्या किया जाए? दोनों ने पहले सोचा कि शव को किसी नदी में बहा दिया जाए, लेकिन इससे पकड़े जाने का खतरा था। फिर मुस्कान के दिमाग में एक और खौफनाक योजना आई। उसने कहा, हम इसे ड्रम में डालकर ऊपर सीमेंट भर देते हैं, फिर उस पर पौधा लगा देंगे ताकि किसी को शक न हो। साहिल को यह आइडिया पसंद आया। उन्होंने लाश को ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट डालकर उसे बंद कर दिया। अब यह घर के एक कोने में पड़ा एक साधारण ड्रम था, लेकिन उसकी दीवारों के अंदर एक खौफनाक हकीकत दफन थी। मुस्कान और साहिल को लगा कि वे बच जाएंगे, लेकिन किस्मत हमेशा अपराधियों का साथ नहीं देती। सौरभ के दोस्तों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब पुलिस ने मुस्कान से पूछताछ की तो उसके जवाब हड़बड़ाए हुए थे। फिर पुलिस को उनके घर से अजीब बदबू आने लगी। जब जांच की गई तो ड्रम को तोड़ा गया। अंदर का नजारा देख पुलिस के होश उड़ गए। सौरभ की लाश वहां थी, लेकिन उसका सिर अलग था। फॉरेंसिक टीम को उस्तरे और चाकू पर खून के निशान मिले। सबूत मुस्कान और साहिल के खिलाफ थे। आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान मुस्कान ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह साहिल को खोने से डरती थी, इसलिए उसने अपने पति को मारने की साजिश रची। लेकिन क्या यह सब सिर्फ प्यार के लिए था या इसके पीछे कोई और वजह थी? पुलिस इस मामले को और भी गहराई से खंगालने लगी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। सौरभ की बेटी पीहू के जन्मदिन पर की गई खरीदारी का वीडियो वायरल हो गया। उसमें सौरभ अपनी पत्नी के साथ हंसते हुए दिखाई दे रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह मासूम हंसी कुछ ही दिनों में खून में बदल जाएगी। लोगों ने मुस्कान को कोसा, साहिल को राक्षस करार दिया और सबसे ज्यादा दुख
पीहू के लिए व्यक्त किया। आखिर उसकी गलती क्या थी? वह तो सिर्फ अपने पिता की गोद में खेलना चाहती थी। अब यह मामला कोर्ट में है। लोग चाहते हैं कि मुस्कान और साहिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन एक सवाल सबके मन में घूम रहा है। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपने ही जीवन साथी को बेरहमी से मार दे? या यह महज एक जुनून था जो इंसान को हैवान बना देता है? यह अपराध सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि एक रिश्ते के खौफनाक अंत की भी है।